दोस्तों देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि वास्तव में अगर देश को विकास करना है तो विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। देश कांग्रेस के बूते की बात नहीं है कि देश में विकास की धारा को बहा दे। मैं आपको कंप्लीट, आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कांग्रेस कभी क्यों नहीं कर सकती। और विश्वास मानिए, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, इवन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, उनके बूते की बात नहीं है। जो विकास बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है। और ये 12 सालों में हमने देखा है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, और कंप्लीटली मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो कांग्रेस इस देश का कभी विकास नहीं कर सकती। इस बात को आपको, मुझे स्पेशली, मैं तो समझ चुका हूं, और हो सके तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए। आपको यह समझना होगा कि आज आप जो बीजेपी को भर भर के वोट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी आने वाली पीढ़ी को, आप आने वाली पीढ़ी को बेरोजगार बना रहे हैं, शिक्षा से दूर रख रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस कभी उतने विकास ही नहीं कर सकती जितना विकास बीजेपी कर सकती है। 2013-14 में कांग्रेस की लास्ट गवर्नमेंट आई थी, मनमोहन सिंह जी का सेकंड टर्म। क्या थे पेट्रोल का प्राइस? 65-70 रुपए। आज क्या है? 100 रुपए। आप सोचिए कि कांग्रेस 60-62 साल के राज के बाद पेट्रोल के दाम में इतना ही विकास कर पाई कि वो 65 पहुंचा पाए, 70 पहुंचा पाए। बीजेपी ने केवल 12 सालों में 30 से 35 रुपए का विकास कर दिया। मानते हैं आप? डीजल क्या थे? डीजल के 2013 और 14 के में रेट, और आज 2026 में क्या है डीजल के रेट? क्या ये विकास कांग्रेस कर पाती या आगे कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। गोल्ड 2013-14 में गोल्ड के भाव 25 से 30-32 हजार के आसपास, इसी बीच थे। आज 1.5 लाख प्लस है। आज 1.5 लाख प्लस है। क्या वास्तव में कांग्रेस इतना विकास कर सकती थी? चांदी का तो पूछिए ही मत साहब, चांदी का पूछिए ही मत, शक्कर का मत पूछिए, अरे छोड़िए, इवन आप नमक की कीमतों के बारे में मत पूछिए। अब लोग देते हैं थ्योरी कि कोविड जैसा पेंडेमिक आया, लगभग 2 से 3 साल सरकार उससे इफेक्टेड रही, फिर डोनाल्ड ट्रंप की नौटंकी, पहलगाम हमला, बालाकोट घटना, ऑपरेशन सिंदूर, फिर अब ईरान, रसिया, ईरान, यूएस और इजराइल वॉर। क्या बहुत बड़े युद्ध थे? 1962 में क्या हुआ था चाइना और भारत का? पाकिस्तान ने कितनी बार अटैक किया हम पर? पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की, हालांकि वो सभी कोशिशों में विफल था, विफल है और विफल रहेगा। भविष्य में कभी भी पाकिस्तान भारत की बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, आज से 1000 साल बाद ही। बल्कि और समय के साथ पाकिस्तान गरीबी के एक गर्त में डूबता हुआ जाएगा। पर अभी हम विकास की बात करें तो उस दिशा में आते हैं। क्या इससे पहले ऐसे पेंडेमिक्स नहीं है? 2008 का क्राइसिस देख लीजिए, पूरा विश्व जब हिल गया था, तब मनमोहन सिंह जी ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, स्वर्गीय पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस देश को संभाल के रखा था। उस क्राइसिस के छींटे हम पे भी पड़े। जब विश्व में कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके छींटे सब पे पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी सरकार में नहीं होना था। रीजन, मोदी जी का एक भाषण आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप सोशल मीडिया पर जाकर ढूंढ लीजिए। मोदी जी ने एक बार भरे मन से कहा था कि पंडित जी, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में जब युद्ध हो रहा था तो उससे भारत में असर हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं।
आज मोदी जी नहीं बता रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर में आप भारत को भी ला रहे हो कि इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, और आज वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो उस समय पंडित जी के भी जमाने में यही हो रहा था जिसे आप कटाक्ष करते थे। बाबा रामदेव 35 रुपए पेट्रोल और 35 रुपए डीजल की बात करते थे। स्मृति ईरानी मैडम जी ने तो ये तक कहा था कि मोदी को वोट दीजिए, शक्कर आपको 13 रुपए किलो मिलेगा। आप ये वीडियो देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो। तो ये इनके बोल बच्चन थे, और वास्तव में जितना विकास बीजेपी ने इस देश का किया है, जितनी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। क्या था 2013-14 में रेलवे के प्लेटफॉर्म का टिकट का कीमत? रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 2013-14 में क्या थी, और आज क्या है कीमत? सरकार बोल रही थी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस नहीं है। फिर आपने उज्ज्वला गैस योजना के नाम से जो योजना चलाई थी, उसमें टंकियों की संख्या क्यों कम कर दी? क्यों कम कर दी? और अब आपका कहना है कि जो भी इस योजना से जुड़े हुए हैं उन्हें साल भर में इतने टंकियों की जरूरत नहीं है, केवल 4 टंकियां ही उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत में भी कहना चाहता हूं, जो लोग वोट देने जाते हैं उनमें मैं भी हूं, वास्तव में जो बीजेपी विकास कर रही है या जो विकास बीजेपी कर सकती है तो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। तो अगर कभी कांग्रेस आपको भटकाए या कांग्रेस के लोग आपको भ्रमित करें कि आप हमें वोट दीजिए, हम इतना विकास करेंगे, तो आप इस बात को मत मानिए, क्योंकि कांग्रेस कभी इतना विकास कर ही नहीं सकती, क्योंकि कर भी नहीं पाए ना 60-65 साल में इतना, तो आगे कैसे कर लेंगे।